हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सुंदर सा यूनिक हैवी लुक में मुकुट बनाने का आइडिया। और ये हम अपने 14 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाएंगे। मैं इसके लिए इस तरह का बुकरम का पीस ले रही हूँ और इसे मैंने गोल्डन कलर कर लिया है। इसमें मैंने इसकी लंबाई रखी है 6 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच की है। और इसे हम बहुत हैवी लुक में बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने ग्रीन कलर के ये टीयर ड्रॉप शेप के कुंदन का यूज़ किया है और इसमें हम स्टोन चेन का भी यूज़ करेंगे। स्टोन चेन और पर्ल चेन, स्टोन चेन, पर्ल चेन और जरदोसी, इसका यूज़ करेंगे हम। तो देखिए, इस तरह की मैंने ये स्टोन चेन लेनी है, तो ये हम स्टोन चेन का यूज़ करेंगे इसमें। ये देखिए, इस तरह की स्टोन चेन का यूज़ करेंगे हम। और अगर आपके पास इससे मोटी वाली स्टोन चेन है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये स्टोन चेन 1 mm 40 pp की है और इससे मोटी वाली आती है, वो आती है 2 mm 24 pp की, वो इससे जस्ट डबल होती है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और हम इसमें यूज़ करेंगे, और इसमें हम जरदोसी का भी यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम ग्रीन कलर की वॉल चेन का भी यूज़ करेंगे क्योंकि हम ग्रीन कलर के पर्ल ले रहे हैं। तो देखिए, इस तरह की मैं वॉल चेन का भी यूज़ करूँगी। ये मेरी जो वॉल चेन है ये 1.5 mm की है, इसका यूज़ करूँगी मैं। सबसे पहले यहाँ पर साइड में, यहाँ साइड में हम केवल पहले जरदोसी का यूज़ करेंगे। इसकी आउटलाइनिंग हम जरदोसी से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर मैं इस तरह की ग्रीन कलर की वॉल चेन का यूज़ करूँगी। फिर मैं थर्ड लेयर में स्टोन चेन की, फिर 4th लेयर पर्ल चेन की लगाऊंगी। फिर वापस से हम इसको रिपीट करेंगे। इसके बाद इसके हम जरदोसी लगाएंगे, फिर से स्टोन चेन, पर्ल चेन, इस तरह करते हुए थोड़ा हम इसको इतना चौड़ा हम इसको रखेंगे। इसकी जो चौड़ाई है हम इतनी रखेंगे, जिसके अंदर हम यहाँ जरदोसी, ग्रीन वॉल चेन, फिर स्टोन पर्ल चेन, फिर स्टोन चेन, फिर जरदोसी, स्टोन चेन, पर्ल चेन, और फिर सबसे लास्ट में हम इसमें ग्रीन कलर की वॉल चेन का, मतलब सबसे लास्ट में हम ग्रीन वॉल चेन लगाएंगे जब कंप्लीट करेंगे, उससे पहले ग्रीन कलर की। और उसके बाद अपना टीयर ड्रॉप शेप जो है वो यहाँ लगाएंगे और इसकी आउटलाइनिंग रखेंगे, वो भी हम इसी तरह से रखेंगे। पहले हम जरदोसी लगाएंगे और ग्रीन कलर की वॉल चेन लगाएंगे और स्टोन चेन, पर्ल चेन, इस तरह लगाते हैं। थोड़ा हैवी लुक में हम इसको तैयार करेंगे और इसके लिए हम जरदोसी का भी यूज़ करेंगे। जरदोसी हम इसमें मोटी यूज़ करेंगे, जो कि 1.5 mm की है मेरे पास, उसका यूज़ करेंगे। तो देखिए, मैंने इसमें एक छोटे वाला मुकुट बनाया था। ये देखिए, ये मेरे 3 नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने इस तरह से छोटे साइज़ में मुकुट बनाया था। हम इसी शेप में बना करके इसको तैयार करेंगे और मैं इसी शेप में अलग अलग कलर से, अलग अलग स्टोन से मुकुट बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 तरह के नेकलेस मैंने अपने बाल गोपाल जी के लिए बनाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसी के साथ के मुकुट मैं बनाने वाली हूँ रेड कलर में, ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में, ठीक है, और रानी कलर में। तो इन 4 कलरों में ये मुकुट बनाने वाली हूँ। सबका शेप यही रहेगा बस, और पैटर्न भी यही रहेगा, तरीका भी यही रहेगा। तो आप इसी तरीके से अपने गोपाल जी के लिए मुकुट बना सकते हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है, आप किसी भी साइज़ के लिए मुकुट बना के तैयार कर सकते हैं। बस आपको लंबाई और चौड़ाई का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप इंची टेप से अपने गोपाल जी का सर का माप ले लीजिए और उस हिसाब से आपको मुकुट बनाना है। मैं सिंपल आपको एक रफ़ आइडिया दे रही हूँ कि आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो अभी मैंने इसके ऊपर गोल्डन कलर कर लिया है और इसको हम सूखने देते हैं। कम से कम 1 घंटा लगेगा इसको सूखने में। और उसके बाद हम इसके ऊपर उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए, पहले इसको ड्राई होने देते हैं, फिर मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपना बुकरम का जो पीस है इसको मैंने ड्राई कर लिया है और अब मैं यहाँ पर इसकी किनारी यहाँ पर मैं ये ग्लू लगाऊंगी और इसके ऊपर मैं इस तरह से अपनी ये जरदोसी चिपकाऊंगी। ये मेरे पास 1.5 mm की जरदोसी है और उसके बाद मैं इस तरह का ग्रीन कलर का वॉल चेन लगाने वाली हूँ। और वॉल चेन लगाने के बाद इस तरह की ग्रीन कलर की मेरे पास ये
3 mm के स्टोन्स हैं जिनको मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ। इससे मैं एक हैवी लुक इसके अंदर देने वाली हूँ। और इसके अंदर हम इस तरह के टीयर ड्रॉप शेप के कुंदन का भी यूज़ करेंगे। इस तरह के इसमें हम 3 पीस इसमें बनाने वाले हैं। इसके लिए 4 पीस हम एक्चुअली में बनाएंगे। एक हम यहाँ लगाएंगे और इसके साथ इसमें हम 5 राउंड्स देंगे, तो ये हम बाद में यूज़ करेंगे। और इसके लिए मैंने इस तरह से फेविबॉन्ड ले लिया है और इस तरह की हम इसमें इस तरह की हम पर्ल चेन का भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी हम इस पर लगाएंगे। और स्टोन चेन का भी हम यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं स्टोन चेन भी इसमें लगाऊंगी, तो इससे बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक इसके अंदर आएगा। तो ये देखिए, ये इस तरह का स्टोन चेन है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। इसका वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया है और अभी भी मैंने वीडियो शेयर किया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो जाके वॉच कीजिए, उसको देखिए। उसका वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है, जस्ट अभी मैंने 15-20 मिनट पहले अपलोड किया है। और उसमें लिंक दिया हुआ है जहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया है। आप भी मंगा सकते हैं। ये 20 रुपये मीटर है। स्मॉल वाला स्टोन चेन है। ये देखिए, इस तरह से ये स्मॉल वाला स्टोन चेन है। तो ये मैंने इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप ना वहाँ उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको इसका परचेजिंग लिंक मिल जाएगा। तो आप भी वहाँ से मंगा के अपने गोपाल जी के लिए, अपने क्राफ्ट के लिए, किसी भी पर्पस से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैं सबसे पहले इस पर जरदोसी लगाऊंगी। इस तरह से यहाँ पर साइड पे पहले मैं इस पर, ये देखिए, इस तरह के मैं पहले साइड पे ग्लू लगा लूँगी अपना। और ये देखिए, इधर एकदम साइड पे यहाँ मैं ग्लू लगा लेती हूँ। और ग्लू लगाने के बाद इसके ऊपर मैं जरदोसी लगाऊंगी। ठीक है, ये दोनों तरफ हम जरदोसी को चिपकाएंगे। चलिए, और ये जरदोसी को आप थोड़ा सा, इसमें जरदोसी में थोड़ा स्प्रिंग होता है, तो इसीलिए आप इसके अंदर इसको ज़्यादा खींचे ना, क्योंकि इसकी स्प्रिंग अगर खींच जाएगा तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, ये मैंने जरदोसी ले लिया है और इसको मैं एकदम साइड से इसको लगाने वाली हूँ। ये देखिए, इसमें स्प्रिंग होता है। तो इसे अच्छे से आप चिपकाने के लिए टूथपिक का यूज़ कीजिए, अगर आपके पास है तो। ये देखिए, इसको लगाने के लिए आप हमेशा टूथपिक का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये स्लिप हो जाता है बार बार। ये देखिए, इस तरह से। एकदम साइड में इसको लगा लूँगी। और फिर लगाने के बाद इसको, ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको यहाँ लगा लेती हूँ और इसको यहाँ से मैं कट कर दूँगी। ये और फिर इसी तरह से इस तरफ से भी लगा लूँगी मैं। इसको हम ड्राई होने देंगे, फिर सेकेंड राउंड अपना करेंगे। सेकेंड राउंड में हम इस तरह से अपनी ये देखिए, इस तरह की बॉल चेन लगाएंगे सेकेंड राउंड में। तो मैं इसको बना लेती हूँ। सेकेंड राउंड में हम बॉल चेन लगाएंगे और उसके बाद थर्ड राउंड में हम अपनी ये स्टोन चेन लगाएंगे और फिर पर्ल चेन लगाएंगे। इतना करके मैं वापस आती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने नीचे सबसे पहले जरदोसी लगाया था, ये मैंने आपको दिखाया था। और उसके बाद मैंने ग्रीन कलर का वॉल चेन लगाया था। और मैंने ग्रीन वॉल चेन इसलिए लगाया है क्योंकि हम इसमें ग्रीन कलर के कुंदन स्टोन का यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसमें ग्रीन कलर का वॉल चेन लगाया है। उसके बाद मैंने स्टोन चेन लगाया है, फिर पर्ल चेन लगाया है, फिर स्टोन चेन लगाया है। अब मैं वापस से एक लेयर पर्ल चेन की लगाऊंगी और पर्ल चेन लगाने के बाद फिर मैं स्टोन चेन लगाऊंगी और लास्ट में
मैंने आपको बताया था मैं इस तरह के ग्रीन कलर के कुंदन स्टोन का यूज़ करूँगी, वो सबसे लास्ट में ऊपर की तरफ करूँगी। तो अभी मैं 2 लाइन और लगाने वाली हूँ। अभी मैंने स्टोन चेन लगाया है, अब मैं नेक्स्ट पर्ल चेन लगाऊंगी और उसके बाद फिर स्टोन चेन लगाऊंगी और लास्ट में ये कुंदन स्टोन लगाऊंगी। तो इतना करके मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे कुंदन स्टोन का दिखाने वाली बताऊंगी। तो चलिए हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर ये स्टोन बीड लगा रही हूँ लास्ट में। ये देखिए यहाँ इस तरह से, इसी तरह से मैं इस तरफ भी लगा लूँगी और इसको इस तरह से बना करके इसको कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम टीयर ड्रॉप शेप का ये पर्ल लगाएंगे, ये स्टोन लगाएंगे और इसमें भी हमने उतने ही राउंड बनाने हैं जितने हमने नीचे अपने मुकुट में दिए हैं। तो मुकुट में देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 राउंड्स मैंने इसमें लगाए हैं और लास्ट राउंड में ये स्टोन्स का लगा रही हूँ। 3 mm के मैंने ये स्टोन्स लिए हैं, इसका राउंड लगा रही हूँ लास्ट वाला। तो इसी तरह से हम इसी तरह से हमें टीयर ड्रॉप शेप में भी लगाना है। तो इसमें भी इसी तरह से सारे राउंड लगाए, जिस तरह से हमने मुकुट में लगाए हैं उसी तरह से हमें शुरुआत करनी है। तो आप भी इसी तरह से इसको बनाएं। ये मैं अपना आइडिया दे रही हूँ, और अगर आप कोई और आइडिया से बनाना चाहते हैं, कुछ और मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जिस तरह से मैंने आपको बताया है आप उसी तरह से बनाएं। मैं तो आपको सिर्फ रफली एक आइडिया दे रही हूँ। तो इस तरह से बना करके आप तैयार करें। अगर आप इससे बिग वाले स्टोन लगाना चाहते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से मैं इस तरफ भी बना लेती हूँ इस डिज़ाइन को, और फिर आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है बना के। देखिए टोटल क्रिएटिविटी आपकी अपनी खुद की है कि आप अपने भगवान को किस तरह से सजाना चाहते हैं। और थोड़ा सा पास ही लगाइएगा ताकि अच्छा सा सुंदर सा लुक आए। ये देखिए इस तरह से, और सेम इसी तरह से मैं इस तरफ से भी लगा लूँगी। और उसके बाद इस टीयर ड्रॉप शेप में आपको बता देती हूँ, जिस तरह से मैं पहले जरदोसी लगाई है उसी तरह से आपको पहले जरदोसी लगानी है, फिर ग्रीन कलर का वॉल चेन लगाना है, फिर उसी तरह से चलता जाएगा स्टोन पर्ल चेन, स्टोन चेन, और लास्ट में ये वाला कुंदन स्टोन बारीक वाला। तो चलिए इसका भी मैं राउंड कंप्लीट करके एक बार आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से करना है। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर इतना कंप्लीट कर लिया, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है मैंने। ये देखिए यहाँ पे स्टोन्स भी लगा दिए हैं और यहाँ पर ये मैंने टीयर ड्रॉप शेप लगा दिया है। इसी तरह से इसमें मैंने जरदोसी लगाई है, और ये देखिए जरदोसी लगाने के बाद मैंने ये ग्रीन कलर का वॉल चेन लगाया है। अब मैं इसके ऊपर इस तरह का ये स्टोन चेन लगाऊंगी, ये वाला स्टोन चेन लगाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं ये पर्ल चेन लगाऊंगी, और वापस से इसके मैं 2 राउंड करूंगी। पहले स्टोन चेन लगाऊंगी, फिर स्टोन पर्ल चेन लगाऊंगी, और फिर अगेन उसके बाद स्टोन चेन और पर्ल चेन, और लास्ट में इस तरह का ये स्टोन का कुंदन, जो स्टोन कुंदन है, ये ग्रीन कलर का जो कुंदन स्टोन है, लास्ट में इसका राउंड लूँगी। तो आपने सबसे पहले आपने जरदोसी लगानी है, फिर ये वॉल चेन लगाना है, उसके बाद स्टोन चेन, पर्ल चेन, स्टोन चेन, पर्ल चेन, और फिर सबसे लास्ट में इसका राउंड देना है स्टोन चेन, स्टोन्स का, ग्रीन कलर के स्टोन्स का लास्ट में आपको ये राउंड देना है। तो इसके ऊपर मैं ये देखिए, पहले मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से मैं इसके ऊपर ये ग्लू लगा लेती हूँ, और ये मैं फेविबॉन्ड से बना रही हूँ क्योंकि स्टोन चेन या पर्ल चेन इसके ऊपर बहुत आसानी से पेस्ट हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से मैं ये ग्लू लगा लेती हूँ। ये देखिए मैंने ये ग्लू लगा लिया है, और अब मैं अपना स्टोन चेन लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से इसको आप पकड़ लीजिए, और ये
इस तरह से आपने स्टोन चेन थोड़ा पास पास करके लगाइए, तो इसमें गैप आता है। इसमें आप टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा नज़दीक आपने इसको लगाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा लिया। जब ये अच्छे से ये देखिए, इसके बाद मैं पर्ल चेन लगाऊंगी, फिर स्टोन और फिर पर्ल, और लास्ट में इस तरह के कुंदन स्टोन लगाऊंगी, ग्रीन कलर के इस तरह के कुंदन स्टोन। ये अब मैंने चिपका दिया है। अब इसको मैं कट कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ से फिर मैं इसको आसानी से कट कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया, और यहाँ इसको मैं आसानी से ये इसको हम बस इजीली इसको हमने यहाँ पेस्ट कर लिया है। अब मैं स्टोन पर्ल चेन का एक राउंड करूँगी, फिर स्टोन चेन का राउंड करूँगी। तो इस तरह से करते हुए आपको सारे इसी तरह से करते हुए, ये देखिए इसी तरह से आपको करते हुए सारे राउंड्स कंप्लीट करने हैं। और इसी तरह से आपको, ये मैंने एक बना लिया है, इसी तरह से आपको 3 पीस और बनाने हैं, तो वो अलग से हम बनाएंगे। ये देखिए इस तरह के बुकरम के पीस पर हम इसको बनाएंगे। और उसके ये मैंने OHP शीट ले ली है, तो OHP शीट पर इस तरह के हम 2 पीस मैंने लिए हैं। और इसी तरह का ये पीस जो मैंने बनाना है, इसमें मैं 1 2 3 उसके बाद पर्ल चेन लगाऊंगी। तो ऐसे इसी तरह से करते हैं 7 राउंड्स का ये राउंड कंप्लीट करूँगी। इसी तरह से इसको बनाऊंगी, और इसी तरह से इस OHP शीट पर भी 2 और बनाऊंगी मैं अभी, जो कि आप एक इस तरफ से और एक इस तरफ से आएगा, और एक बीच में लगेगा, तो एक वो बनाएंगी। चाहे आप वो आप ज़रूरी नहीं कि टीयर ड्रॉप शेप से बनाएं, उसे आप गोल कुंदन से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये छोटे गोपाल जी का बनाया था, सेम इसी पैटर्न में बना रही हूँ, बस मैं इसको हैवी लुक में बना रही हूँ। तो इसी तरह का मैं ये इस तरह से मैंने एक बना लिया है। ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको, फिर मैं कैसा लगेगा ये, किस तरह से मैंने कितने राउंड बनाए। उसके बाद आपको इस तरह के 3 और पीस बनाने हैं। लेकिन सिर्फ याद रखिएगा 2 पीस में तो हमें जितने राउंड्स इसमें 7 राउंड्स इसमें हम कंप्लीट करेंगे, तो 2 पीस में आपको 7 राउंड्स ही बनाने हैं। लेकिन जो बीच में हम पीस लगाने वाले हैं, उसमें केवल 5 राउंड्स लगेंगे। 2 राउंड्स कम करेंगे हम उसमें केवल 7 राउंड्स, उसमें केवल 5 राउंड्स बनेंगे। बाकी सब में बड़े पीस बनने हैं, उसमें 7 बनेंगे, और जो बीच में हमारे लगना है पीस, उसमें केवल 5 राउंड बनेगा। तो उसमें 5 राउंड उसी तरह से बनेगा। पहले जरदोसी लगेगी, फिर ग्रीन कलर का वॉल चेन लगेगा, स्टोन चेन और पर्ल चेन, 4 ये हो गए, और 5वें लाइन में हमें वो कुंदन स्टोन लगाने हैं। ठीक है, इस तरह से इसको हम बना के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कैसा लग रहा है। ये फ्रेंड्स मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसके ये देखिए इस तरह से 7 राउंड्स का मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। और जो हम ये 2 ये बनाने वाले हैं, इसी तरह से बनेंगे वो भी। इसमें जैसे मैंने 7 राउंड्स बना के कंप्लीट किए हैं, इसी तरह से ये और इसके भी ये राउंड बनेंगे, पर ये यहाँ नहीं, इसमें हम बाद में कटिंग करके इसमें लगाएंगे। तो इस तरह से आप ये बुकरम की ये शीट ले लें और इसके ऊपर गोल्डन कलर कर लीजिए। और मैं लेकिन इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं करूँगी, मैं इस तरह से OHP की शीट पर बनाऊंगी, और उसको फिर इसके बाद इसके ऊपर बुकरम की शीट के ऊपर पेस्ट करूंगी। लेकिन बुकरम की शीट पर पहले मैं गोल्डन कलर कर लूँगी, और उसके बाद इस शीट को इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। कटिंग करने के बाद ना मैं बुकरम का भी उसी शेप का पीस कट कर लूँगी, इस शेप में, पत्ती शेप में कट कर लूँगी, और इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दूँगी। और इन दोनों को मैं इसी तरह से बनाऊँगी। और बीच में हम जैसे देखिए बीच में मैंने यहाँ पर ये टीयर ड्रॉप शेप में लगाया है ना, तो मैं यहाँ पर टीयर ड्रॉप शेप में नहीं बनाऊँगी, इसमें मैं गोल शेप पे बनाऊँगी। क्योंकि बीच में हम इस तरह से ये जो टीयर ड्रॉप शेप में 3 बनाएंगे, उसके बीच में मैं इस तरह का डिज़ाइन ना बना करके गोल बनाऊँगी। क्योंकि गोल कलर का मेरे पास ग्रीन कलर का कुंदन है, तो उसमें मैं इस तरह से 5 राउंड बना करके 4 राउंड मैंने बनाने हैं।
जरदोसी, बॉल चेन, कुंदन स्टोन और पर्ल चेन, और फिर लास्ट राउंड में मैं इस तरह का बारीक वाला ग्रीन स्टोन लगा करके उसको बना लूँगी और उसको हम बीच में लगाएंगे। इस तरह से इसको रखना होगा, इस तरह से एक इस तरह से आ जाएगा हमारा, एक इस तरह से आ जाएगा और इसके बीच में यहाँ पर वो गोल वाला आ जाएगा। तो जब मैं इसको पेस्ट करूँगी कंप्लीट करने के बाद, तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपको पेस्ट करके इसको आपस में चिपकाना है और इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो चलिए अब हम अपना पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और इसी तरह से सारे राउंड बना के दोनों पत्तियों के कंप्लीट कर लेते हैं। और आपको इसको यहाँ पर इसी तरह से अगर बनाना है तो फिर इसी तरह से फिर कटिंग करनी होगी। तो कटिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं पहले इनको अलग अलग शीट पे बना लूँगी, फिर यहाँ मैं पेस्ट करूँगी। तो पेस्ट करने के बाद फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे भी आपको इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं एक पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि पेस्टिंग कैसे करेंगे और किस तरह से इसको हम चिपकाएंगे। और इसके हम पीछे वेलक्रो लगाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगी तरीका किस तरह से लगाना है। तो इस तरह से ये हैवी लुक में मेरे गोपाल जी के लिए मुकुट बन के तैयार हो जाएगा। और आप किसी भी माता रानी के लिए भी बना सकते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए, आप किसी भी लॉर्ड के लिए बना सकते हैं। बस मैं आपको एक रफली आइडिया दूँ और बार बार मैं आपको इसीलिए रिपीट करके बता रही हूँ कि किस तरह से आपको बनाना है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। अगर एक बार आपको पैटर्न बनाना आ जाएगा तो आप इजीली किसी भी स्टोन से आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे पैच कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए, इसमें केवल मैंने 5 राउंड दिए हैं, बाकी सभी मैंने 7 राउंड्स के कंप्लीट किए हैं। ये देखिए इस तरह से ये सारे पैच मैंने बना के कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी क्लीनली एकदम इसकी हम कटिंग करेंगे एकदम सफाई से। ये देखिए यहाँ से पूरा इसको कटिंग करेंगे। और कटिंग करने से पहले इन दोनों पैचेस की, ये वाला जो पैच मैंने बनाया है, ये देखिए इस तरह का जो मैंने पैच बनाया है, और ये वाला जो पैच बनाया, इन दोनों पैचों की पहले मैं कटिंग कर लूँगी। और फिर कटिंग करने के बाद एक तरफ से ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ से ये एक साइड से यहाँ से ये ऐसे लग जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और इसकी भी ऐसे ही हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे और एक तरह से इसको यहाँ इस तरफ से चिपका देंगे। हम इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे और फिर इसकी पूरे अच्छे से एकदम क्लीन इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद लास्ट में ये वाला जो छोटा वाला पीस है, जो मैंने 5 राउंड बना के कंप्लीट किया है, इसको हम ऊपर से यहाँ बीच में इस तरह से इन सब के बीच में यहाँ ऊपर से स्टिक कर देंगे। और इसके साथ ऊपर अगर आप कोई कलगी लगाना चाहते हैं तो इसी डिज़ाइन में आप कलगी बना सकते हैं, या फिर आपके पास अगर मोर पंख है, अगर आपके पास मोर पंख है तो उसकी पूरे राउंड में इसी शेप में कटिंग करके उसके ऊपर आप स्टोन चेन लगा सकते हैं और उसको फिर आप यहाँ ऊपर इधर कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह का मुकुट आप माता रानी के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह की मुकुट आप राधा रानी के लिए भी बना सकते हैं। तो इसी तरह के डिज़ाइन में मैं अलग अलग स्टोन से मुकुट बना के तैयार करूँगी, जैसे गोल्डन, रेड, ब्लू, इस तरह की मैं रानी शेड, जिस भी कलर में जितने भी कलर के आपके पास स्टोन है उस कलर में आप सारे मुकुट बना लीजिए। फिर आप उसको किसी भी मतलब राधा रानी के लिए, माता सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इन पैचेस की मैं कटिंग कर लेती हूँ और इसको यहाँ इस तरह से पेस्ट कर लेती हूँ। फिर इसके पीछे हम वेलक्रो लगाएंगे। तो इसमें बस इतना ही अब काम रह गया है कि पीछे की तरफ से हमें वेलक्रो लगाना है। और वेलक्रो लगाने के बाद यहाँ पीछे हम बुकरम का जो ये गोल्डन पीस का है वो हम पीछे से पेस्ट कर देंगे वेलक्रो के चिपकाने के बाद, ताकि वो निकले ना। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ और इसकी पेस्टिंग करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे पैचेस की ये कटिंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे पैचेस की कटिंग कर ली है। और इस तरह से ये मोर पंख के ऊपर मैंने स्टोन चेन लगा ली है और बीच में इसके छोटे छोटे स्टोन भी लगा दिए। और वो स्टोन जो मैंने बीच में लगाए हैं वो मैंने इस तरह की जो स्टोन चेन जो मैंने ऊपर लगाई उसके छोटे छोटे पीस कट कर लिए। ये देखिए स्टोन चेन के छोटे छोटे पीस मैंने कट करके इसके अंदर थोड़ा सा लगा दिया, इसको डेकोरेट कर दिया है। तो ये अब गोपाल जी की कलगी बन गई है। तो अब इसको हम बाद में अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इन पैचेस को हम इस तरह से यहाँ इस पैचेस को यहाँ इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से
एकदम पास पास इस तरह से इसको हम इस शेप में इधर यहाँ ये देखिए ऐसे हम अटैच कर लेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर। और इसको पेस्ट करने के बाद इसकी पूरे की जब ये ड्राई हो जाएगा 1 घंटे के बाद हम इसको इसकी कटिंग कर लेंगे, एकदम फाइन कटिंग कर लेंगे। और इसको यहाँ इसके ऊपर इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए पूरा मुकुट बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद देखिए मैंने ये वेलक्रो के पीस काट लिए हैं। ये देखिए मैंने वेलक्रो के पीस भी कट कर लिए। तो यहाँ से जो ये इसका प्लेन वाला हिस्सा है इसको हम इस तरह से यहाँ पेस्ट कर देंगे। इस प्लेन वाले हिस्से को हम नीचे की तरफ रखेंगे, इसके नीचे की तरफ रखेंगे और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। और इसमें जो ये वाला हिस्सा है, इसमें जो ये पीछे प्लेन वाला हिस्सा है और ये ऊपर ये देखिए इस तरह का ये चिपकाने वाला जगह है, इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे, क्योंकि जब हम गोपाल जी को इसको मुकुट को पहनाएंगे तो ये रोल करके तो ये देखिए इस तरह से ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये वाला जो चिपकाने वाला जगह है ये इसके ऊपर आ जाएगा जब हम इनके ऊपर पेस्ट करेंगे। तो चलिए मैं पहले इसको पेस्ट कर लेती हूँ, इसकी कटिंग, फिर इसके बाद इसकी कटिंग कर लेती हूँ, कलगी बार पूरा लगा लेती हूँ और वेलक्रो भी लगा लेती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ ये कैसा बना है, कैसा लग रहा है। तो इसी तरह के और भी मुकुट आप बना के तैयार कर सकते हो। तो चलिए पूरा फाइनली कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बना के बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। और मैंने यहाँ पर ये देखिए मुकुट के ऊपर ये मैंने ये कलगी भी बना के लगा दी है मोरपंख से, और इसके ऊपर थोड़ा सा स्टोन लगा के इसको डेकोरेट कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने वेलक्रो भी लगा लिया है इस तरह से, और इस तरफ से भी मैंने ये देखिए वेलक्रो लगा लिया है। और ये मेरा भी मुकुट पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से आप और भी तरह के मुकुट बना सकते हैं। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। आप किसी भी स्टोन में जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ब्लू कलर में, रेड कलर में बना सकते हैं। इसी तरह से मैं एक मुकुट और बना रही हूँ रेड कलर में मेरे, क्योंकि जो बाल गोपाल है उनके पास हर कलर की ड्रेस है, तो मैं उनके लिए 3-4 कलर में ड्रेसेस मुकुट बना के तैयार कर रही हूँ। अभी मैं ये रेड कलर में तैयार कर रही हूँ, ग्रीन मैंने कर लिया है, और फिर मैं गोल्डन कलर में तैयार करूँगी और ब्लू कलर में। तो और भी जो भी मेरे पास कलर के स्टोन होंगे उनसे मैं तैयार कर लूँगी मुकुट। और इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। तो आपको मेरा ये मुकुट बनाने का तरीका, ये आइडिया कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये बनाने का आइडिया पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ, और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे आगे कुछ नया करने के लिए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिल पाए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन, नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।